अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है और आज मैं इसके अंदर सिखाने जा रहा हूँ लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमारे पास तीन टाइप की लिस्ट होती हैं, डिटेल लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ाइल का मैं नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि हमारा टॉपिक है list.html। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं HTML लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हेड की हमें ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हम बॉडी के ऊपर जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट इन HTML। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, शॉर्टकट मैंने यूज़ किया कंट्रोल प्लस, हमारे पास ये जो स्लैश होती है ये वाली, ये दबाने पे ये हमारे पास कमेंट हो जाता है और अनकमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्टकट यूज़ किया। अच्छा, दूसरी बात लिस्ट है। सबसे पहले हमारी जो लिस्ट है वो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, बल्कि मैं पहले आपको अनऑर्डर लिस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। ठीक है, तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम टॉपिक में पहले यहाँ पे ना दो चार लाइनें ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए जैसा कि अनऑर्डर लिस्ट से ही पता लग रहा है कि हमारे पास अनऑर्डर और लिस्ट यूएल, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं यूएल का टैग। यूएल के अंदर फर्स्टली ये हमारे पास लिस्ट की इंडिकेशन है यूएल के आप कौन सी टाइप की लिस्ट आप बनाने लगे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट का आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है, मैं कहता हूँ जिस तरह कि मैं कंट्रीज़ के नाम लिख रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह इसके बाद में पाकिस्तान लिख लेता हूँ, पाकिस्तान। इसके बाद में फर्दर काफ़ी सारे लिख सकता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएई लिख देता हूँ, या कोई भी कंट्री, इंडिया लिख देते हैं हम। ठीक है, यूके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी लिस्ट है, अनऑर्डर है। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। मिसाल के तौर पे कंट्रीज़ नेम में इनका कोई रुतबा अप एंड डाउन नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे कोई इंडिकेशन देता कि हम किस चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं, तो फिर हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है। अब ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के हम पहले सेव करते हैं, फिर इसी जो हमारी लिस्ट डॉट एच टी एम एल है इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास लिस्ट डॉट एच टी एम एल है जो भी हमने बनाई है, ये ओपन किए देखें। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई नंबरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मज़ीद आपको ईज़िली दिख जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट थी, इसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट इन HTML। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जैसे हमारे यूएल थी अनऑर्डर लिस्ट थी, ओएल हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी सेम वही है। अब ऑर्डर हम अगर लगाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी स्पोर्ट के हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्पोर्ट्स में कौन सा सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, और देखा भी जाता है। फिर हमारे पास हम कह देते हैं क्रिकेट है। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद कई सारे खेल हैं। बहरहाल हम एक सीक्वेंस समझ रहे हैं कि जी हमारे पास तीसरे नंबर पे हॉकी हो गया। ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है। अब अगर मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान के अंदर, अच्छा हॉकी के स्पेलिंग गलत है, अच्छा पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह से हिसाब है कि हमारे यहाँ क्रिकेट देखी जाती है, फुटबॉल, फिर हॉकी है, जिनके सीक्वेंस हमारा किसी भी तरह हो सकता है। ये ऑर्डर लिस्ट है। अब मैं ऑर्डर लिस्ट को सेव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, इसके साथ हमारे पास ऑर्डर लग गया है, यानी कि 1 2 3। अब ऑर्डर की स्टाइलिंग भी हो सकती है, वो स्टाइल्स जो हैं वो हम CSS में जाकर डिस्कस करेंगे। थर्ड वन हमारे पास होती है लिस्ट, वो होती है हमारी डिटेल लिस्ट। ठीक है, डिटेल लिस्ट के अंदर हमारे पास जैसा कि OLUL है, ऐसे ही DT हो गया, डिटेल लिस्ट हो गई हमारी। लेकिन सॉरी, DL हो गया। ठीक है, ये डिटेल लिस्ट हो गई हमारी। लेकिन इसके अंदर हम इस तरह LI नहीं लिखते, LI नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है डिटेल लिस्ट है। हमें जो भी LI के अंदर हमें आइटम लिखना है, हमने उसका कोई ना कोई कोई उसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे LI की जगह के ऊपर हमारे यहाँ पे यूज़ जो होता है वो है हमारे पास DT। ये डिटेल टाइटल होता है। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ इधर पे UN। अब UN वैसे तो सबको पता है, लेकिन हम इसका कोई डिस्क्रिप्शन, UN यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो डिटेल का कोई डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो ये है हमारा यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये DD हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे लिस्ट का आइटम है, वो हम लिखते हैं कंट्री नेम हो गया, तो ऐसे ही DD, इसकी हम कहते हैं यूनाइटेड अरब
एमिरेट्स। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है? ये हमारी है डिटेल लिस्ट। यानी कि उसका कोई टाइटल है, टाइटल के बाद उसका हमने कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है, फिर हमारा टाइटल है और फिर हमारा डिस्क्रिप्शन। तो ये कैसी डिटेल लिस्ट नज़र आती है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, ये हमारे पास तीनों किस्म की लिस्ट थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेबल देखते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।